तो 19वां क्वेश्चन है, 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो ये है पंचकुला। ठीक है जी। 2020 20वां क्वेश्चन है, 1977 में अशोक मेहता समिति ने खालिस्तान की स्थापना की प्रशंसा की। तो ये है पंचायत समिति की। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, यदि x और y ऋणात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य है? x प्लस वाई धनात्मक है, x प्लस धनात्मक है, x माइनस वाई धनात्मक है। तो केवल सेकंड ठीक रहेगा। ठीक है जी, सेकंड। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, सेकंड। ठीक है जी। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप खालिस्तान को अपनाया गया। ये अपनाया गया 26 जनवरी 1949 को। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी खालिस्तान के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। विकास अधिकारी के आदि निम्नलिखित में से कौन से बाणभट्ट की रचना है? तो ये हरिश्चंद्र की बाणभट्ट ने की थी रचना, हर्षचरित। ठीक है जी, सॉरी, हर्षचरित। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता? तो हिमाचल प्रदेश। अलोरा का कैलाश मंदिर खालिस्तान द्वार पर है, तो धुरों पर है ये। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 27वां, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। एक बाइट के आधे भाग को खालिस्तान कहा जाता है, तो विट कहा जाता है, विट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई? तो ये है ली कोबरशियर। ठीक है जी। 30वां क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1984 के अध्याय X के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाली अनिवार्य समिति के भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये है ए वाला। ठीक है जी, वित्त लेखा परीक्षण और आयोजकता समिति। खालिस्तान एक नियम है जो इससे संबंधित है कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्ट किए जा सकते हैं। तो ये सही होगा बाउंड्री वैल्यू। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 32वां, अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों। अगर आपको भी इसमें कुछ त्रुटि दिखती है, अनुस्वर की है, तो त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपकी जो शंका हो दूर कर सके। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 में कौन सा प्रावधान संबंधित है? मतदाताओं की सूची तैयार करना। निम्नलिखित में 3 शब्दों के सबसे उपयुक्त विवरण सुनिए। मक्खी, मधुमक्खी, चींटी और दीमक। ठीक है जी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लेखनीय है? तो 219 की। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए संप्रीत एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के कहाँ पर है? पंचकुला में। पंचकुला में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है जी। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल पर हाल में आरंभ किया राष्ट्रीय सतर्कता आयोग? ये है राष्ट्रीय महिला आयोग। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? जो 1873 में बना, वो आशी में है जी। ठीक है जी। तो आशी हरियाणा जिले के अंदर है। तो 38वां है जी, हरियाणा सबसे कम साक्षरता जिला कौन सा है? मेवात। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? 1971 में। हरियाणा में आटू बिराज किस नदी पर स्थित है? तो यह है साहिबी नदी पर। वह संख्या चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, 59। विषम संख्या रहेगी ये। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां घोषित किया? चरखी दादरी। शासक विग्रहराज आईवी के 3 शिलालेख किस स्तंभ पर है? टोपरा स्तंभ पर। वुडेस्टैग और वुडेस्ट्रैप में विधायिका के 2 सदन बेल्जियम में है जी। निम्न में से कौन सा हरियाणा के मंडल नहीं है? रिवाड़ी मंडल नहीं है। ठीक है जी। 46वां प्रश्न है, आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। हरियाणा के फरीदाबाद का शहर की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने की थी। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, डाल्टन का नियम है ये। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा की पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? ग्राम पंचायत। हरियाणा में कितने नगर परिषद है? 10। अब 11 हो गए हैं नगर निगम, सॉरी, नगर निगम अब 11 हो चुके हैं। ठीक है जी। एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5,000 उधार लेता है, तुरंत 2 वर्ष के लिए एक अन्य व्यक्ति को 6 से 1/4 यानी 6.25% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर उसे देता है। तो कितना हो गया? 112 रुपये 50 पैसे। यदि गेमेनिशियम को NTJRB नेक्स्ट लिखा जाए तो कूट प्रयोग का कंप्लीट को खालिस्तान लिखा जाएगा। सही उत्तर होगा सी। हरियाणा भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की? संत गरीबदास ने। 53वां प्रश्न है, उसका सही आंसर है अन्न। हरियाणा कुल क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर। हरियाणा प्रबंधन संस्थान रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। अगला क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन का आंसर है जी,
जिसकी गतिज ऊर्जा 120 ईवी हो उसे इलेक्ट्रॉन डी बालरी तरंग दैर्घ्यता क्या कहलाती है? सी आंसर ठीक रहेगा। कौन सा देश हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्वाड समूह का भाग नहीं है? वो है भारत। संक्षिप्त रूप डीओस के खालिस्तान के लिए आता है डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। विश्व का सबसे गहरी झील विक्टोरिया झील। हरियाणा में HRDFA का मतलब क्या है? हरियाणा रेगुलेटरी डेवलपमेंट फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है जी 61वां। यदि शब्द न्यूटन के अक्षरों का वर्णमाला क्रमानुसार दाएं से बाएं पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर होंगे? 2। डिस्क के धारण करने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है? डिस्कलेट। सी आंसर ठीक रहेगा। 63वां है 93 का 295 आंसर ठीक रहेगा। जो सवाल है हरियाणा मैथ में का है। हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति हरियाणा मामलों संरक्षण निर्माण ग्रामीण आवास आदि करता है? वह ग्रामीण विकास समिति। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी राजा नार सिंह ने। हरियाणा पंचायती राज नियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच खालिस्तान के माध्यम से चुना जाता था गुप्त मतदान के। 60 से 75 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 272। टोटल है संख्याओं का जोड़ बता देते हैं। 68वां है जी प्रश्न चिन्ह को सही विकल्प द्वारा प्रक्षेपित किए 1 2 5 10 17 37 सही आंसर है 50। एक रॉकेट जिसका आरंभिक द्रव्यमान 850 kg है 2.3 kg की दर से ईंधन की खपत करता रॉकेट इंजन संक्षिप्त निकासी गैस की गति 2800 ms है। रॉकेट इंजन कितना प्रणोद लगता है? तो पहला आंसर ठीक रहेगा। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता खाद्य यही है, इसे क्या कहते हैं? एक तारा। मानव ज्ञान की प्रकृति उदय और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन कहलाता है। एथोलॉजी की कथन है ये। ठीक है जी, एथोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है? दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का से जोड़ता है NH टन। निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना है? कादम्बरी। डी आंसर ठीक रहेगा। 74वां है SMS एक्सेल में एक खालिस्तान एक टेक्स्ट फंक्शन है जिसमें भिन्न सेलों के मानों के सेल संयुक्त की उपयोगी है। इसके ऐड कहते हैं। O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस 2 किस स्पीशीज का आबंध दूरी सबसे छोटी है? O2 की। ठीक है जी। 24 और 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक याद कीजिए तो इनका लघुत्तम समापवर्तक है 360। देश विदेश खालिस्तान समास कहलाता है। देश और विदेश जोड़ता है द्विगु समास कहलाता है। किसके अनुसार पदावत का एक समोशक्ति काव्य है? तो इसका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा जाता है? बनारस की। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उसे क्या कहलाते हैं? तद्भव। वाक्य में कितने भाग होते हैं? 3। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? तो जीवनी है स्मृति के धरोखे में। ठीक है जी। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के